नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिंबल से चुनाव नहीं था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हमारी नीति, हमारी योजना, हमारा विकास, उसके बुते हमारे समर्थित जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादा जीत करके आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कई कैंडिडेट हमारे जीत के आए हैं, तो यानी कि सरकार की नीतियों की पोल खुल रही है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। अपने दावे हैं, लेकिन लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, या कहूं कि गांव की सरकार, उसके चुनाव, उसके लिए मतदान, उसके बाद की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है। जो जीते उन्हें जन टीवी की ओर से सभी को शुभकामनाएं। और वाकई जिस मकसद से उन्होंने चुनाव लड़ा, और अब तो लगता है कि काफी फंड भी आता है। जरूरत है कि आप मॉनिटरिंग करें, ठीक से काम करें। जिन मतदाताओं ने दिया या नहीं दिया, उनकी भावनाओं पे आप खरे उतरे हैं, इसके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा से, और मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं। मैं श्रीनिवास जी आपके पास में आना चाहूंगा। काफी उत्साह था, हमने कई बार चर्चाएं भी की। कई लोग उसमें लगे भी, विधायक भी अपने समर्थित कार्यकर्ता जिनको कैंडिडेट के रूप में उतारा, उनके लिए मदद कर रहे थे। कैसा रहा रोचक मुकाबला। और उसके बाद की बात, अब राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो क्या रहेगी जो अब, क्योंकि ये मेंबर्स बने हैं, उसके बाद में जिला प्रमुख बनने हैं, पंचायत समिति के प्रधान बनने हैं, जिसे आपके यहाँ ब्लॉक प्रधान कहते हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, पहली मर्तबा उत्तराखंड में इतना सार्थक चुनाव देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश कार्यालय में मिठाई बांटी गई है। यानी कोई न नाराज है न कोई दुखी है, यानी दोनों ही दल खुश में कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना माइंडसेट था उसके अनुकूल उनको जीत मिली है। वही कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को लगता है कि भाजपा उन्हें लक्ष्यों को पार नहीं कर पाई है। जो लक्ष्य भाजपा करना चाहती थी वो इस बात को लेकर। इसके अलावा निर्दलियों ने जो ताल ठोकी थी और निर्दलियों ने जिस तरीके से परचम लहराया है, आपने देखा होगा कहीं कहीं तो क्लीन स्वीप कर दिया है निर्दलियों ने। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छोटी सरकार यानी गांव की सरकार में भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत के तौर पर मैदान में रहे हो, लेकिन ग्राम प्रधान के प्रत्याशी के तौर पर अगर बात कर ले, क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी के तौर पर बात कर ले, तो वहां पर लोगों ने अपने रोजमर्रा की दिनचर्या, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो सौंदर्यकरण की बात हो, वो जल जीवन मिशन की बात हो, या फिर वहां पर जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की बात हो, या स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, ये गांव के तमाम वो छोटे मुद्दे होते हैं जो ग्राम प्रधान की इकाई से संचालित किए जाते हैं। अब बात आते हैं बीडीसी तक। ब्लॉक से जो योजनाएं आती हैं वो गांव तक पहुंचती है, जिसमें आरसीसी मार्ग बनकर के तैयार होता है, जिसको हम खच्चर मार्ग या घोड़ा मार्ग भी पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं, उसको तैयार किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां किस तरीके से मिड डे मील की योजना संचालित कर रही हैं, पौष्टिक आहार गर्भवती धात्रियों को कैसे पहुंच रहा है, इस पर निगरानी रखी जाती है। प्रधान के जरिए यह संचालित होता है। बीच बीच में मुख्य विकास अधिकारी के जरिए विकास खंड में और ब्लॉक में तमाम अधिकारियों और तमाम जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा किया जाता है कि आपके क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, उन 5 बड़ी योजनाओं को आप प्रस्ताव बना करके लेकर आइए, ताकि जिला योजना की बैठक में उसको रखा जाए। उसको जिला पंचायत कहते हैं। और जिला पंचायत, क्योंकि अभी तो ये चुनाव हुआ है योगेंद्र जी, जिला पंचायत में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय जीत कर आए हैं, उनमें से अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी छोटी सरकार का सबसे बड़ा पद जो अब इसके अलावा मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, ब्लॉक प्रमुख भी चुना जाएगा। लेकिन इस बार बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हुए हैं और नए नए चेहरे जो आप सोच भी नहीं सकते। महज 21 साल की लड़की चुनाव जीत करके सामने आ गई है। 139 वोट लेकर के टाई हो जाएगा, दो जगह टाई हो जाता है, टॉस करके जीतना पड़ता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। रिटर्निंग ऑफिसर उनको सिंबल वो प्रमाण पत्र देते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प था, बड़ा रोचक था। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम जनता इस चुनाव को लड़ रही थी। यही हमको ग्राउंड पर देखने को मिला। बिल्कुल। और निश्चित रूप से आपने बड़ी बात कही है कि देखिए, विकास का मॉडल है, विकास का एजेंडा है। डिपेंड करता है कि जनप्रतिनिधि से कैसे भुना पाते हैं। और हम तो कहेंगे कि आपके पास में अवसर, आपके पास में अधिकार है, वो ताकत है। आप ग्राम की तकदीर को बदलिए, उस तस्वीर को बदलिए।
जिसकी आवश्यकता अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। 50% रिजर्वेशन था, और हमारा ये कोइंसिडेंट और सौभाग्य है कि दोनों ही दलों से इस वक्त हमारे साथ स्पोक्स पर्सन दोनों फीमेल जुड़ी हुई हैं। 52% महिलाएं इसमें चुनाव में मैदान में ताल ठोकी हैं, 50% जीत के आई है। कुछ जनरल जो सीट पे थी वहां पे भी कुछ महिलाएं जीत करके आई हैं। मैं मंजू जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विकास, हमारी नीति, उसको वोट मिला है, उसी समर्थन के बूते हम जो चाह रहे थे उसको हासिल करने में सफल हुए। योगेंद्र जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि मैं पहले भी कहती आई हूं कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को इस छोटी सरकार को बनाने में अपना भरपूर समर्थन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी जनता को बधाई देती हूँ कि उन्होंने छोटी सरकार ही सही लेकिन अपने मुताबिक सरकार तो चुनी। इनकी नीतियों से, अत्याचारों से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि इनकी जो ये नीतियां हैं ना, वो गले गले तक आ गई। इनकी कथनी और करनी, इनकी चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ जनता को। ये आपने देखा कि इस चुनाव में इनके सगे संबंधी किस तरह से धराशायी हुए। नैनीताल की विधायिका जी का बेटा हार गया, वहां भंडारी जी की पत्नी हार गई, उधर लैंसडाउन में देखिए वो हाल। तो क्या कारण है आखिर में? जैसा वो बोल रहा है ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने जो कड़वाहट, जो लोगों के अंदर फूट डालो राज करो की नीति, जो ये राज्य को लूटने का, जनता को गुमराह करने का काम किया है, तो जनता इसी वजह से आपको इनको पटकनी दी, इसीलिए इनको हराया है। और जनता ने अपना भरपूर समर्थन दिया है कि जो छोटी सरकार ही सही लेकिन जो अपने क्षेत्र में जैसा काम करेगा उसको जनता ने वैसा सहयोग दिया है। इन्होंने खाली प्रोपोगंडा फैलाने का काम, बड़ी बड़ी बातें करने का काम, अपने क्षेत्रों में इनके लोग काम करते नहीं है। खाली मोदी जी का नाम ले लेके मोदी जी अरे मोदी जी किसका गांव साफ करने आ रहे हैं? मोदी जी बड़े से बड़े आपके घोटाले, यहाँ तक कि सैनिकों को नहीं छोड़ा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मंजू जी अपन अभी उत्तराखंड पे फोकस करते हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बीजेपी ढोल बजा रही है, मिठाइयां बांट रही है, आप कह रही हैं कि उनकी जीत नहीं हुई है। सगे संबंधियों को परास्त करने का काम किया। तो मैं जनता का धन्यवाद। मंजू जी आप कह रही हैं कि समर्थन नहीं मिला बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ढोल बजा रही है, मिठाइयां बांट रही है, आप भी बांट रहे हैं, तो जीता कौन इसमें? देखिए आपको भी पता है, आंकड़े आपके पास है, ज्यादा समर्थन हुआ हर जगह आप देख लीजिए। अब क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है कि जो ये कांग्रेस को साफ करने का काम कर रहे थे, कह रहे थे, वो जो है मुंह के बल खानी पड़ी, इसीलिए यही काम कर रहे। वो ढोल नगाड़े इनके खुशी के नहीं पीटे जा रहे हैं। वो ढोल नगाड़े उनको भी पता है, हमारी बहन बैठी हुई है, उनको भी पता है किस लिए ढोल नगाड़े पीटे जा रहे, किस तरह। चलिए मैं इस राज को जानने की कोशिश करता हूँ सुनीता जी के माध्यम से। सुनीता जी, राज है ये, मंजू जी कह रही है कि तो वैसे ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है दिखाने के लिए, ताकि एक मैसेज जा सके, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी आने। तो ये राज क्या है? आप लोग वैसे मिठाई बांट रहे हैं? मंजू जी को बताइए आप। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और आज का जो रिजल्ट हमारे पास आया है, देखिए रिजल्ट जनता का साफ है, संदेश साफ है। और जहां तक ये कांग्रेस विलाप की बात है, तो कांग्रेस विलाप तो चलता ही रहेगा, खैर ये तो इनकी पुरानी आदत है। और जब अपने परिवार से ये 10-10 लोगों को खड़ा करते हैं, मेरा बड़ा बेटा, म्यार छोटी लाटी, म्यार छोटा लड़का, म्यार मझोला रह गया है, और म्यार बीबी, म्यार भुल्ली, तब तो इनको कोई जो है याद नहीं आती है कि हमारे बीज जो है बबूल के हैं या आम के हैं या किस चीज के। लेकिन अगर, क्योंकि छोटी सरकारों में अक्सर ऐसा होता है, जिस परिवार का राजनीतिक स्तर
ऊंचा होता है, जो राजनीतिक परिपक्व होता है, उसको मौका दिया जाता है। और वो देखिए, सिंबल तो किसी को दिया नहीं जाता है, समर्थन होता है। और समर्थन में जो अपनी साख जिस तरीके से बचाए वो उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उनके कार्यों पर निर्भर करता है। इसमें अगर आप ये देखें कि ये बीज जो है फुलाने का था लेकिन फूल नहीं सका, तो भैया आप ये बीज और सारी चीजें जो है पेड़ की बात छोड़िए, आप ये छोड़िए कि आप सीटें कितनी लाए हो। और रही बात भाजपा से कंपेयर करने की या भाजपा से कंपटीशन करने की, तो आप हमेशा दूसरे ही नंबर पे आए हो, ये पिछले कितने सालों से आप देख रही हो। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ऐसा है, जनता का मैंडेट साफ था, जनता जनार्दन है, जनता हमारी जो है सर्वोपरि है, उनका आशीर्वाद जो है जितना हमें मिला है हम उनका सम्मान करते हैं, हमें कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। और ना ही हम लोग जो है इस तरीके की नफरत, घृणा और इस तरीके के व्यवहार करते हैं जिससे कि आदमी के मन तो खट्टे होते ही हैं। इनके तो ये भी नहीं पता था, ये मिठाई भी आज ऐसी खा रहे थे भाई साहब कि पता ही नहीं है कि वो मिठाई कल तक पचेगी भी कि नहीं पचेगी। फिर कहेंगे जी ये हाईजैक हो गए, ये फलाने हो गए। अरे उन पर थोड़ा होमवर्क करिए, कहीं ऐसा ना हो कि खाई मिठाई जलेबी और बाद में वो कड़वी निकली। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन कि भाजपा क्या कर रही है, भाजपा ढोल बजा रही है। भाजपा अपनी कार्य कुशलता से, अपने कार्यकर्ताओं के जो उन्होंने जो जोश और उत्साह दिखाया, जो उन्होंने वहां पे धरातल पर कार्य किया, जिनकी जीत हुई, जिन भी प्रत्याशियों की जीत हुई, यहाँ पे मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा कि ग्राम इकाई जो होती है, ग्राम प्रधान से लेकर जो क्षेत्र पंचायत है, जो हमारे जिला पंचायत है, देखिए अब जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। अब जनता को आप ऐसे नहीं चला सकते कि बिजली पानी और जो है ये सड़कें ही आपको देनी है। जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, अगर वो योजनाओं का लाभ घर घर नहीं पहुंचता है तो आज जनता सवाल करती है और जनता पूछती है। जनता ऐसा नहीं है, कहीं इंडिपेंडेंट लोगों को भी तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो ये देख रही है कि कौन बेहतर होगा, जो हमारी सुनेगा, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे सुख दुख में साथ रहेगा। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तो बहुत छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, इसमें तो मैं कहूँ आधे से ज्यादा तो रिश्तेदारी होती है वोट देने के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टियों के तो रिश्तेदार भी वोट देने नहीं पहुंचे, और एक भी रिश्तेदार ने तो रिश्तेदार को वोट ही नहीं दिया, पहली बात। और यहाँ सुनीता जी, इसका पता कैसे चला कि देखिए बड़ा गोपनीय होता है वोट, तो आपने बड़ी गोपनीय होता है वोट, तो आपने अंदाजा लगाया कि रिश्तेदारों तक ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। गोपनीयता नहीं है, गोपनीयता नहीं है ना वो। मैडम रहने दो ना, सुनिए, मेरे से पूछा गया ना, सुन लीजिए। मैं आपके टाइम पे नहीं बोलती हूँ, आप भी ना बोले। देखो ऐसा है, ये मेरा और तुम्हारा चुनाव तो है नहीं कि हम दोनों लड़े। तो हमने बागपटुता में तो चुनाव लड़ना नहीं है। तो जिन लोगों ने लड़ लिया ना धरातल पर, मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप दोनों जरूर चुनाव लड़े और बन के आए। और मैं तो कोशिश करूंगा कि श्रीनिवास जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जीत के आने के बाद में जरूर स्टूडियो बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन हम बहनों के लिए दिया है। हम किसी भी दल में हो, लेकिन हम सशक्त हो, हमारा सशक्तिकरण हो, यही एक सोच है और नीयत है। रही बात ये जो चुनाव, अभी पंचायत चुनाव हुए, इसमें तो किसी को भी शेखियां बगोरने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे पंत भाई जी ने बोला कि जो ब्लॉक की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएगा, जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसी को ही जनता चुनेगी। अब वो चाहे ABCZ कोई भी हो। तो यहाँ पे देखिए 21 वर्षीय लड़की, हमारे समय में तो हमें पता ही नहीं होता था कि राजनीति किसको कहते हैं। तो कितना बड़ा बदलाव आया है, आज बच्चे पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं खुद सेकंड PhD कर रही हूँ भाई साहब। मुझे खुशी होती है जब बच्चे ये लिखते हैं कि हम जो है MBA है, हम जो है फलानी स्ट्रीम से ये स्पेशलाइजेशन से है। तो बड़ी खुशी होती है कि पढ़ा लिखा बच्चा आज जो है ये सोच पा रहा है कि पॉलिसीज मेकर्स हम हैं, पॉलिसी मेकर्स हम बनेंगे, तभी स्ट्रेटेजी जो है, जो प्लान आउट होती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। उसमें चाहे मंजू जी हो, चाहे संजू जी हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पे मौका मिलने वाली बात है। और रही बात इन्होंने जो कहा कि कईयों के जो है रिश्तेदार खड़े हो रखे थे, तो भैया जनता अवेयर है, जनता परिवारवाद को नहीं मानेगी,
साफ संदेश है। ये आप अपने पार्टी की बड़ाई करें या मैं करूं तो इसमें हमारी बेवकूफी होगी। जनता ने साफ अपना मैंडेट दिया है कि एक परिवार से एक ही नेता होगा, वही सेवा कर ले, वही हमारे जी। सुख दुख देख ले, तो बहुत है। एक घर से अभी अभी कई लोग जीते भी हैं, लेकिन उनकी सक्रियता के अनुसार, उनकी जो भागीदारी जनता के बीच में, उसके अकॉर्डिंग उनको जी। मैंडेट दिया। कल को अगर वो काम नहीं सुनीता जी, मैं करेंगे तो वापस आऊंगा। सुनीता जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा। मैं एक बार श्रीनिवास जी का रुख करना चाहूंगा। श्रीनिवास जी, आपके पास में आना चाहूंगा। परिवारवाद की बात कही है, और एक परिवार से एक ही जीते वही बहुत है, बाकी लोग सपोर्ट करिए, सुनीता जी ने जो बताया। दूसरा, ये बड़ी बात है, अभी भी आपने जो बात कही कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंबॉलिक तो ये चुनाव सिंबल के आधार पे था नहीं, ये चुनाव जो जीता वो हमारा। तो यहाँ कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम अंदाजा किसी और पे लगा रहे हैं कि ये तो हमारा, पता लगा कि कहीं और चला गया। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने वो बात कह दी है जिस बात का अंदेशा शायद हमारे दोनों मेहमानों को होगा कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो कितने क्रूशल होने वाले हैं पॉलिटिकली। अगर हम देखें, जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जीत करके आए हैं, आप अगर मैं एग्जाम्पल के लिए उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़ का रख लूं, तो आप देखिए 11, 15 और 20 निर्दलीय जीत करके आए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 15 और 11 पर हैं, वहां 20 कैंडिडेट निर्दलीय जीत कर आते हैं। निर्दलीय किसके साथ होंगे? अब यहां पर बात आती, पहले तो अपने दर्शकों को भी मैं ये बता दूं कि ये समझना बेहद जरूरी है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत की एक इकाई होती है जो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में उस गांव के तमाम 18 साल से ऊपर के मतदान कर्मी यानी वोटर जो वोट करते हैं अपने ग्राम प्रधान को। उसके बाद ग्राम प्रधान की इकाई होती है वार्ड मेंबर और उप प्रधान को लगा करके। दूसरी होती है क्षेत्र पंचायत सदस्य की। क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने ब्लॉक का प्रमुख चुनते हैं, यानी जो ब्लॉक होगा, जो विकास खंड होगा, उससे तमाम बजटिंग की योजनाएं अपने क्षेत्र में लाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तीसरा, जिला पंचायत की। जिला पंचायत की पूरे जिले को कवर करना और एक अध्यक्ष चुनना। 26 जिला पंचायत अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने उतारे हैं चमोली जिले में, तो उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा। आपने देखा होगा पिछले कार्यक्रम में रजनी भंडारी आपके साथ योगेंद्र जी लगातार बैठी हुई थी, वो वर्तमान में निवर्तमान में जिला अध्यक्ष थी, यानी जिला पंचायत के अध्यक्ष थी, और इस समय निर्दलीय से वो चुनाव हार चुकी है, यानी लक्ष्मण खत्री ने उनको चुनाव हरा दिया। तो उस बात का भी मैं जवाब दे रहा हूं कि चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो सक्रियता हो, इस छोटी इकाई में लोग ये देखते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, सुख दुख में कौन सबसे पहले खड़ा होता है, ग्राम इकाई में ये देखा जाता है। जीने और मरने, पहाड़ में कहा जाता है जब व्यक्ति शमशान में जा रहा हो तो उसके लिए वो लकड़ी लेकर पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या वो देहरादून की सैर कर रहा था उस वक्त, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता छोटी इकाई में। दूसरी बात, अपने अपने बड़े नेताओं से तात्पर्य है कि विधायक से, जिला पंचायत के अध्यक्ष से, आपके जो नगर निकाय के क्षेत्र में आते हैं वहां से, या सांसद से ज्यादा धन बटोर करके कौन लाता है, जिला योजना में अपने अपने प्रस्ताव कौन रखता है, उसको लोग चुनते हैं, उसी को लोग मानते हैं। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, तो दोनों ही दल इस बात को लेकर के समर्थन करते हैं कि किस व्यक्ति ने, किस पूर्व प्रधान ने, पूर्व बीडीसी मेंबर ने, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कितनी योजनाएं ला करके अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है, और उसका संगठनात्मक ढांचा उसके क्षेत्र में कितना परिपक्व है, इसलिए उसको समर्थन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने चमोली जिले का एग्जाम्पल दूंगा, 26 के 26 पे तो प्रत्याशी नहीं उतारे, 23 पे प्रत्याशी उतारे, 3 सीट छोड़ दी। 3 सीट में भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, एक जिला अध्यक्ष जो चमोली के गजपाल बटवाल चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से बतौर विधायक छोड़ करके राजेंद्र भंडारी आते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, लेकिन दोनों हार जाते हैं, और 2510 वोट लेकर के जो निर्दलीय कहे लक्ष्मण खत्री, जो समाज सेवी के तौर पर रिटायर्ड फौजी है, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि अपनी सक्रियता, अपना काम यही पहुंचाता है छोटी सरकार में उनको पहुंचाने का काम। लेकिन दूसरी बात कि जिस तरीके का सिनेरियो है, अब देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लड्डू खा रहे हैं, दोनों के हाथ में लड्डू है इस बार। पहली मरतबा 20 साल का करियर मेरा भी है योगेंद्र जी, या तो हमेशा कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा होता था, या फिर भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसरा होता था, लेकिन पहली मरतबा है, और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि दोनों जगह ढोल नगाड़े और पटाखे और आतिशबाजी हो रही थी, जो स्वस्थ राजनीति को दिखाता है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत है जितना पक्ष है, और उसके ऊपर निर्दलीय। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये निर्दलीय कांग्रेस की तरफ जाएंगे,
या ये निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, या फिर इनको लेकर के ठोस प्लान लेकर के जो चाणक्य के तौर पर सामने आएगा, इनको लेकर के एक प्रस्ताव रखेगा, ये लोग उसको संपर्क करेंगे, या ये लोग पार्टियां उससे संपर्क करें, उसका समर्थन प्राप्त करेंगे और अपना बीडीसी प्रमुख चुनने में, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने में, तभी तो राष्ट्रीय दल, बीजेपी और कांग्रेस बता पाएंगे कि इतने जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष है। अगली जो हमारी डिबेट होगी योगेंद्र जी, तो उसमें यही मुद्दा होगा कि कितने जिला पंचायत अध्यक्ष, और पहले मैं सीट भी बता दूं, 358 पदों पर उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़ करके 13 जिलों में से 12 जिलों पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, 2974 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, 7499 ग्राम प्रधानों का चुनाव हुआ। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने क्षेत्र की काया पलट कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये उत्साह कुछ दिन नहीं रहना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए, आपको उत्साह दिखाना चाहिए। चले, मैं वापस मंजू जी आपका रुख करना चाहूंगा, समय कम है, मैं दोनों के पास में 2-2 मिनट आना चाहूंगा। ढोल नगाड़े सब कुछ बज गए, अभी जैसे कहा भी हमारे सहयोगी पंत साहब ने, कुछ जगह ऐसी हैं कि बड़ा घमासान होगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत राज में या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कोई दल बदल कानून नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है, क्रॉस वोटिंग होती है। इसके कुछ उपाय हैं? देखिए, उपाय में तो ये माहिर हैं, आपको पता ही है कि ये पहले से आप सोच के चल रहे हैं, साम दंड भेद सब अपना लेंगे। अभी आपने देखा ये पंचायत चुनाव में इन्होंने क्या किया, पहले चुनाव डिले किया, उसके बाद विकट परिस्थिति में, मतलब कि जो पहाड़ के लिए ये बारिश का मौसम, ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में इन्होंने चुनाव कराया, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया कि इनको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये चाहे कुछ भी कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन हम इनको अपना समर्थन नहीं देंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि बहुत हो गया बीजेपी सरकार, अब हमें नहीं चाहिए। और जो वही अभी पंत भाई ने बहुत अच्छी बातें कही कि जिन्होंने एक रिटायर्ड फौजी ने जिस तरह से जन की सेवा, पहले देश सेवा की और अपने क्षेत्र की सेवा की, तो वो भारी मतों से जो है विजयी हुए। इसी तरह से बिल्कुल सही बात कहा आपने, थैंक यू पंत जी, कि जो अपने क्षेत्र में काम करेगा जनता उस पर विश्वास करेगी। ये नहीं कि तुम सनातनी नहीं हो, ये नहीं हो, ये बहुत सुन लिया जनता ने। अब जनता ने अपना कान बंद कर लिया है कि फालतू बातों में नहीं आना, उनके क्षेत्र का विकास कौन कर रहा, उनकी योजनाएं कहां तक पहुंच रही, कौन विधायक निधि, सांसद निधि लाके उनको फैसिलिटी दे रहा है, जनता उनको अपना समर्थन देगी। इस छोटे से चुनाव में जनता ने ये कर दिखाया। जी सुनीता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और देखिए शर्मा जी, देखिए मैं 2 बात बता देना चाहता हूं आपको। अभी देखिए हर सत्ता पक्ष के साथ में ये आरोप तय है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर, ये आरोप आप पे लग सकते हैं। तो जैसे अभी मंजू जी ने दिया कि इस मामले में तो ये लोग माहिर हैं, तो कहीं अभी कांग्रेस को डाउट है, कांग्रेस पूरी तरह से सावचेत रहेगी कि आप उनके पार्षद कहते हैं या पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य उनको तोड़ ना सके, क्योंकि साम दाम दंड भेद सबका आरोप है आप पे। आप चाहे वन विभाग जवाब दिला रहा हूं मैं मंजू मैम, जवाब दे रही है, सुनीता जी जवाब दे रही है। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की यही सबसे बड़ी गलती है कि जब इनको बोला जाता है ना कि अपने बारे में बताइए, अपने आपके आगे क्या प्लान्स है, तब भी इनको भाजपा ही याद रहते। मतलब भाजपा का पहाड़ा इतना याद किया हुआ है कि इनको ये है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आप किसी विपक्ष में, आप अपना काम कीजिए ना, अपनी कूटनीति के तहत चलिए। ये राजनीति है, इसमें रोना रुलाना नहीं होता है। इसमें हम योद्धाओं की संतानें हैं, हम लोग पीठ दिखा के भागने वाले लोगों में से नहीं है। आप जो है पहले ही रो रही है कि नहीं जी ये तो ऐसा कर जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे। अरे भाई कितना आप आरोप लगा, आपको तो आरोप पार्टी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आपके बस का कुछ है ही नहीं। अरे अब मैदान में आपने अपने आगे जो धुरंधर आए हैं उनको समझाइए, उनको पकड़िए कि भैया मत जाइएगा, आप उनके पैरों पड़ जाइए, लेकिन वो आपसे होता नहीं है। बस ये है भाजपा ले गई, भाजपा ले गई। अरे किसी को भी कोई कैसे ले जा सकता है अगर आप ही नहीं आना चाहिए? जब आपको खुद लालच होता है, खुद आपकी जो लार टपकती है ना,
लालच की तभी आप लोग ऐसे काम करते हैं, ये बात आप समझ लिए। जब खुद को मौका मिले ना लाइफ में तो खुद को साबित कीजिए, अपनी ना बोलिए कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर देगा, जब वो ऐसा कर देगा। ये राहुल वाला जो पैंतरा आप लोगों ने सीख रखा है ना कि हार गए तो ईवीएम खराब, बैलेट में धांधली। आपके टाइम में तो चुनाव संस्थाएं करप्ट होती थी, आपके टाइम में बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, गोलियां चलती थी, क्या क्या नहीं होता था। आज चुनाव आयोग जो है वो इतनी शांतिप्रिय ढंग से चुनाव करा रहा है, उसके बावजूद भी आज छींटाकशी से नहीं बचे। उसके बावजूद भी आप बोल रहे नहीं जी चुनाव संस्था खराब है, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। अरे मंजू जी, कभी तो थोड़े मीठे बोल बोल लीजिए, आज खुशी का दिन है। कब तक ऐसी नफरत नफरत वो तो लड्डू बांट चलाते रहे हैं, रहेंगे? खुशी के दिन पे मैम लड्डू बट रहे हैं। चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, समय कम है, समय कम है। देखिए लोकतंत्र का यही धूम धड़ाका होता है। लोकतंत्र के उत्सव को इसी तरह से सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन मजबूती इसी से होती है कि घर में से वोटर निकलता है, उसे एंजॉय करते हैं, उस वोट की कीमत का उसे एहसास होता है कि मेरी वोट में ताकत कितनी है। वो ताकत उसके पास है। अब ताकत जो भी जनप्रतिनिधि बनकर के आए हैं उनके पास में है, वो अपने क्षेत्र का विकास करें। हम एक बार फिर आप लोगों के साथ में मिलेंगे जब जिला और ब्लॉक स्तर के परिणाम सामने आ जाएंगे। वो एक तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस ने कितना अपने जिला प्रमुख बनाए या ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं। उससे हम एक बार फिर आएंगे सामने आप लोगों के। जरूर आप लोगों के साथ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे श्रीनिवास जी ने बोल भी दिया आप लोगों को कि एक बार परिणाम पूरी तरह से आएगा तब एक बार फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जीते उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र का विकास करें। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।